वेलकम येट अगेन टू एक्टिंग एएफ। रेत के जर्रे में दुनिया, टू सी द वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। विलियम ब्लेक नाम के एक शायर थे। उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। इसमें उन्होंने कहा था कि टू सी द वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, टू होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। हिंदी में देखा जाए तो रेत के जर्रे में देखिए दुनिया को, और जन्नत को जानिए बनफूल में। मुट्ठी में पकड़िए अबद की दराजी, और अजल को सोचिए पल भर में। यानी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में देखना चाहिए, ऐसा विलियम ब्लेक जी कह रहे हैं हमें। मगर जब नाटक की बात होती है तब बहुत बार एक्टर क्या करते हैं, इसका उल्टा कुछ करते हैं। छोटी चीज़ लेते हैं कि जो है स्क्रिप्ट, और उसमें सारी दुनिया देखने लगते हैं। इसमें बहुत टाइम भी जाता है, वक्त भी ज़ाया हो जाता है, और उसमें बहुत बार कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है एक्टरों का। तो इसीलिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो आप कर सकते हैं जब भी आपको कैरेक्टराइजेशन करना हो, जब भी आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली हो, तब आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। उसका एक छोटा सा नुस्खा। जब किसी किरदार के बारे में आप सोचते हैं, कोई मूवी देख लिया मानो, तो आपको उस किरदार के बारे में पूछा गया तो आप क्या कहते हैं। कैरेक्टर के बारे में पूछा गया तो पाताल लोक है तो आप कहते हैं कि अरे वो जयदीप अहलावत का कैरेक्टर था ना, हाथीराम चौधरी, बड़ा नो नॉनसेंस था, ऑनेस्ट था, बंदा बंधा हुआ था, ही वॉज टाइड अप, बट फिर भी वो डॉगेड था उसके परसूट में, उसने छोड़ा नहीं एकदम। जोकर के बारे में कहा जाए तो कहते हैं कि अरे बेचारा अकेला था बहुत, दुनिया ने बहुत सितम ढाए, ऑप्रेस था यानी, मगर थोड़ा वियर्ड बंदा था। लंच बॉक्स में जो इरफान खान का किरदार है उसके बारे में कहा जाए तो कहते हैं कि वो सीनियर सा था, विडोर था, और बहुत डिसिप्लिन था, और फिर भी लोनली था बहुत। गब्बर सिंह के बारे में कहा जाए तो बहुत बेरहम किस्म का इंसान था, ताकतवर था बहुत, और चालाक था। गर्लफ्रेंड के बारे में कहा जाए तो शायद लोग ऐसा कहते हैं कि अरे तुम इंटेलिजेंट भी हो, और बहुत खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव तो हो ही मगर क्यूट हो, स्मार्ट हो, और ऑनेस्ट हो, सेन हो, और हेल्पफुल हो, और हेवनली हो, और कहते जाते हैं। गर्लफ्रेंड के बारे में कर सकते हैं, मगर आप जब भी कोई किरदार के बारे में कहते हैं तो यही 3-4 चीज़ें कहते हैं। 3 से 4 एडजेक्टिव में आपका ख़त्म हो जाता है किरदार के बारे में जो कुछ आपने जाना है मूवी में या नाटक में। सो यही हमें यहाँ करना है कि जब हम कोई किरदार निभाने वाले हैं, कोई कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, गो थ्रू द स्क्रिप्ट, ट्राई टू फाइंड आउट ऑल एडजेक्टिव्स, जिसे विशेषण कहते हैं हम, सब एडजेक्टिव्स उनके लिए आप जो कुछ ढूंढ सकते हैं वो सारे ढूंढ निकालें। फिर हम उनमें से 3 या 4 ही एडजेक्टिव्स चुनेंगे वो किरदार निभाने के लिए। उसके आगे भी बहुत कुछ है मगर वो अगले वीडियो में आएगा। तो मिसाल के तौर पे हम एक स्क्रिप्ट लेकर उसके बारे में सोचते हैं। मैंने जो स्क्रिप्ट यहाँ पे ली है वो है इल्हाम, मानव कौल जी की स्क्रिप्ट है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। उसमें एक शख्स है भगवान, जो मिडिल एज्ड है, बैंकर हैं। उन्हें एक दिन साक्षात्कार हो जाता है, इल्हाम, एनलाइटनमेंट। उन्हें जग के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, और उसके बाद वो थोड़े थोड़े खोए खोए से रहते हैं, और दुनिया की जो सारी रिवाज है वो शायद भूल जाते हैं। वो उनका जॉब लूज़ करते हैं, गुम हो जाते हैं, और जब वापस आते हैं घर, वो किसी का बोला हुआ कुछ उनके समझ में नहीं आता, और वो जो कह रहे हैं वो किसी के समझ में नहीं आता। उन्हें चिड़ियों की बोली सुनाई देती है। एक गूंगा भिखारी है, उससे वो बातचीत कर सकते हैं, मगर अपने परिवार वालों से ही नहीं कर सकते। तो उनका क्या होता है, एक आदमी जब कुछ अलग करना चाहता है तो वो दुनिया में कैसे खो सकता है, इसकी ये कहानी है। बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट है। इसके बारे में सोचते हैं। अगर आप भगवान प्ले कर रहे हैं, भगवान यानी वो जो प्रोटैगनिस्ट किरदार है उसमें, तो उनके बारे में अगर सोचेंगे कि क्या हो सकते हैं इनके लिए एडजेक्टिव्स, तो सोचते हैं हम कह सकते हैं कि वो अलग किस्म के हैं, अलग हैं,
ओपन हैं, कंफ्यूज कह सकते हैं, बंधे हुए कह सकते हैं, जकड़े हुए कह सकते हैं उनको, ऑनेस्ट है कह सकते हैं, ऑनेस्ट है, काइंड है, दयालु है, फिलोसॉफिकल है। ये सारी चीज़ें हम उनके बारे में कह सकते हैं। और एक किरदार है, उनके पड़ोसी हैं शुक्ला जी, वो उनको अक्सर मदद करते रहते हैं। उनके बारे में सोचा जाए तो वो ऑनेस्ट दिखाई देते हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं, काइंड हैं, थोड़ा सा हैप्पी गो लकी हैं। स्क्रिप्ट में नहीं आता है मगर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव है, कुछ अलग है ये विशेषण। ये भी कह सकते हैं कि कंटेंट है, बहुत मस्त कंटेंट है, संतुष्ट है। मगर ये भी तो कह सकते हैं कि संतुष्ट होना दिखा रहे हैं यानी असंतुष्ट है। स्क्रिप्ट आपको इसके बारे में ठीक तरह से बताती नहीं। आप दोनों एडजेक्टिव्स ले सकते हैं और कह सकते हैं कि ये दोनों हो सकता है। यही खूबी है स्क्रिप्ट में, यही खूबियां होती है कि हम उसमें से खोजना चाहे तो बहुत कुछ मिल सकता है, मगर यहां सिर्फ हम एडजेक्टिव्स खोज रहे हैं। अब इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन अगर आपने किया तो आपको एक अलग किरदार आएगा। इनमें से अगर मैंने 3 या 4 ही लिए एडजेक्टिव्स तो मुझे अलग ही किस्म का किरदार बनेगा मेरा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑन सर्टन चॉइसेस एंड कीपिंग सर्टन चॉइसेस। अब ये कैसे करना है, ये अगर आपको जानना है तो अगला वीडियो देखिए। तब तक मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी पसंदीदा स्क्रिप्ट, अपना पसंदीदा कैरेक्टर उठाएं और ऐसे एडजेक्टिव्स ढूंढ निकालें कैरेक्टर के बारे में। सारे एडजेक्टिव्स जो आपको लगते हैं स्क्रिप्ट में से मिल रहे हैं और कुछ एडजेक्टिव्स जो स्क्रिप्ट में से नहीं मिल रहे हैं। और इसकी नेक्स्ट स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सोचेंगे। देखते रहिए एक्टिंग AF।